नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञानशाला में। आज हम काफ़ी लंबे समय के बाद YouTube के थ्रू आपसे मिल रहे हैं और मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा कि किसी कारणवश मैं किन्हीं कार्यों में बहुत अधिक बिजी होने के कारण वीडियो और YouTube पर आपके सामने नहीं आ पा रहा था। पर जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि टाटा स्टील AEP का 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। 4 सितंबर तक उसके फॉर्म भी भरे जा चुके हैं। मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं बीच में आकर आप लोगों से एक वार्तालाप हो सके, आपके सम्मुख आ सकूं, आपके सम्मुख कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस कर सकूं। बट समय इतना कठिन चल रहा था कि मैं नहीं आ पा रहा था। पर आज मैं आप लोगों के सामने हूँ यहाँ पर, और जितने भी डाउट्स और जो भी कमेंट्स आपके वीडियोस पर आए हैं मैं उन सभी को पढ़कर उन सभी से ही जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहली बार टाटा स्टील AEP का जो प्रोग्राम आ रहा है, एक कॉमन कमेंट था कि क्या टाटा स्टील AEP में ट्रेनिंग के बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा कि नहीं कर दिया जाएगा। देखिए, टाटा स्टील एक वेल रेपुटेटेड कंपनी है। अगर वो आपके लिए इतना अच्छा एक AEP या पहले AET का था, अब AEP प्रोग्राम लेकर आती है जिसमें आपको इंटेंसिव 1 साल वो अपना इन्वेस्ट करके आपको सिखाती है, उसमें आपको डिफरेंट फील्ड में आपको ट्रेन करती है, तो वो अपने लिए ट्रेन कर रही है। जब तक कि आप कोई बहुत भारी मिस्टेक नहीं करेंगे तब तक टाटा स्टील आपको अपने पास से नहीं भेजेगा। आप उसके लिए एक एसेट हैं और वो आप पर इन्वेस्ट करके आपको एक वैल्यूएबल एसेट बनाना चाहती है। होता ये है, जैसे कि आप टाटा स्टील AEP प्रोग्राम में अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, 1 साल का आपका जो पीरियड है वो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद टाटा स्टील में आपको एज ए असिस्टेंट मैनेजर, जिसको IL6 बोलते हैं, आपको जानना होगा टाटा स्टील में जो ऑफिसर रैंक एंट्री होती है वो IL6 से होती है। उससे नीचे सर नॉन ऑफिशियल स्टाफ होता है। ऑफिशियल स्टाफ आपका IL6, बिकॉज सुनिएगा ध्यान से, IL6 जिसमें असिस्टेंट मैनेजर का एक पद होता है, वहाँ से आपका ऑफिशियल एंट्री होती है। देन उसके बाद आप प्रमोट होकर IL5 जाते हैं, वहाँ आप मैनेजर बनते हैं। देन अपर आप IL4, 3, 2, 1 तक चले जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप टाटा के लिए कितना वैल्यू एडिशन आप टाटा के लिए कर रहे हैं और टाटा के लिए आपकी वैल्यू क्या है, तो उस हिसाब से आपको प्रमोशंस मिलते हैं। और टाटा में आपकी ग्रोथ डिपेंड करती है आपके वर्क पर, आपके दूसरा डिपेंड करता है आपके एथिक्स पर, कि आप टाटा के साथ उसकी वैल्यूज़ के साथ उसके एथिक्स के साथ आप मैच खाते हैं कि नहीं खाते हैं। तीसरा आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है और चौथा आपका कहीं ना कहीं आपका सीनियर मैनेजरल जो ऑफिसर्स होते हैं उन पर भी डिपेंड करता है कि आपकी लाइजनिंग और बॉन्डिंग कैसी है। आप जब जाएंगे तो आप फील्ड में समझ जाएंगे खुद, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके बाद आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि टाटा स्टील AEP प्रोग्राम के लिए आपका प्रिपरेशन क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। देखिए, टाटा स्टील AEP का जो एग्ज़ाम का पैटर्न था उसमें 2 सेक्शंस में उसका एग्ज़ाम को मैं डिवाइड कर सकते हैं। एक में आपका टेक्निकल डोमेन रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, दूसरा आपका जनरल एबिलिटी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपका इंग्लिश भी होता है, एप्टीट्यूड होता है, देन रीजनिंग होता है, सम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, देन आपका डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इस बार सिविल इंजीनियरिंग के लिए पद नहीं निकाले गए हैं, मैकेनिकल के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिकॉज क्योंकि मैकेनिकल के लिए अपॉर्चुनिटीज़ इसलिए हैं कि अदर कंपनीज़ में या फिर अदर आई कैन से अदर MNCs और इतनी बड़ी कंपनीज़ में डायरेक्ट मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए एंट्री मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप उसको भरपूर इसका इस्तेमाल करें और इसको अपॉर्चुनिटी को अपने लिए तब्दील करें कि आप इसमें सेलेक्ट हो जाएं। और एक क्वेश्चन आता है कि इसमें कितने पद कितने हैं, कितने नंबर ऑफ आपकी वैकेंसीज़ कितनी होती हैं। तो देखिए, वैकेंसी कभी भी डिस्क्लोज टाटा स्टील वैसे करता नहीं है, बट अप्रॉक्सीमेटली जो इसका वैकेंसी रहने वाला है, आप जितना अंदाज़ा है, क्योंकि जब मैं टाटा स्टील में था उस वक्त हमारा लगभग 90 के आसपास वैकेंसीज उन्होंने वहाँ पर AET को रिक्रूट किया था। तो इस टाइम जनरली जो वैकेंसी का रेशो रहता है उसमें 30 के आसपास सिविल इंजीनियर थे, 30 मैकेनिकल इंजीनियर थे और अदर ब्रांच से मिला करके 90 लोग हो गए थे। तो इस बार सिविल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट नहीं है, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वैकेंसी थोड़ा कम होंगी, पैक्ड होंगी। लेकिन मैकेनिकल के लिए उतनी ही रहेंगी जितनी हर साल रहती हैं। तो यू अश्योर्ड कि आप अपनी तैयारी अच्छे से करें, और टफ कंपटीशन होता है, इसको मान करके चलिए। अच्छा प्रिपेयर करेंगे, अच्छा पेपर करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। इसके अलावा आपका इंटरव्यू को लेकर के 2 क्वेरीज थी कि इंटरव्यूज़ का क्या होता है, कैसे होता है।
देखिए टाटा स्टील का जो इंटरव्यू होता है आपने नोटिफिकेशन में भी पढ़ा है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में जैसे भी सूटेबिलिटी होती है उस हिसाब से इंटरव्यू हो जाता है। कोविड पीरियड में ऑनलाइन इंटरव्यूज़ हुए थे, बट रिसेंट ईयर्स में ऑफलाइन इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। 3 राउंड में इंटरव्यूज़ होते थे पहले, अभी भी लास्ट ईयर भी आई थिंक 3 राउंड में ही इंटरव्यू कंडक्ट किया गया है, जिसमें आपका हर एक राउंड में आपका एक टेक्निकल और एक एचआर का मेंबर होता है। 2 मेंबर जनरल इंटरव्यू पैनल्स में बैठते थे उस वक्त। अभी आई डोंट नो कि अभी कुछ पॉलिसीज़ में चेंजेस हुए होंगे तो मे भी पैनल्स में आपको और मेंबर्स भी दिख सकते हैं। बट इंटरव्यू की बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बी जेन्युइन, आप जेन्युइन रहेंगे तो आपका इंटरव्यू अच्छा होगा। आप अपना टेक्निकल स्किल्स और बेसिक्स पर काम कीजिए, बहुत ज़्यादा हाई फाई टेक्निकल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना होता नहीं है। हाँ, बेसिकली आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, कंपनी के राइवल्स कौन कौन से हैं मार्केट में उनके बारे में पता होना चाहिए। बेसिक रिसर्च आप करके रखें, स्टील क्या होता है, बेसिक सा छोटी छोटी चीज़ें आपको पता रहेंगी। आपका बीटेक में प्रोजेक्ट अगर आपने, क्योंकि आपका सीवी जाएगा, उस सीवी में आपका बीटेक का जो प्रोजेक्ट्स होगा, सीवी में आप जो भी इंक्लूड करेंगे, ट्रेनिंग आपने जहाँ से की है या फिर अपने कोई माइनर मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाएँ, वहाँ से क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। एचआर राउंड में आपकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं तो आपको वहाँ थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि टाटा स्टील में बेसिकली जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि एचआर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका इंटरव्यू को क्लियर कराने में। टेक्निकली लगभग सब साउंड होते हैं, सब एक जैसे होते हैं, बट एचआर में अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इंटरव्यू को क्लियर करने के। बस इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं। मैं अभी अगर टाइम परमिट करता है और आप लोग सजेस्ट करें अपना वीडियो, कमेंट अगर आप लोगों के ऐसे रहेंगे तो मैं थोड़ा बहुत आपसे जो टेक्निकल क्वेश्चंस जो आते हैं टाटा स्टील में, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस, क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं मैकेनिकल के और आपका नॉन टेक्निकल पार्ट के भी, तो मैं उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस आपके सामने एग्ज़ाम तक लेकर के आऊँगा। बट इट डिपेंड्स कि रिस्पॉन्स आप लोगों का कैसा रहता है, क्योंकि इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड टाइम इन द करंट सिनेरियो। सो लेट्स सी, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए आशा करता हूँ कि आपका प्रिपरेशन अच्छे से करें और आपको सक्सेस मिल जाए, आप टाटा स्टील में जाएं। बहुत जुनूनी एक काम है, आपको मज़ा आएगा टाटा स्टील में। तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।